आइए अगला सवाल देखते हैं 38वां। ए और बी एक कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। बी अकेले उस कार्य के 33.1/3% 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले उस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए और बी, ए व्यक्ति और प्लस बी व्यक्ति दोनों मिलकर 25 दिनों में। ठीक है, और बी अकेले 33.1/3%, 33 3 99 और 100/3 और परसेंट आओगे नीचे 100 100 तो 100 कट गए, कितना बचेगा 1/3 15 दिन में, तो 15 किया 45 दिन। ठीक, ये 25 दिन में। 25 और 45 का एलसीएम कितना होगा 225। 25 का भाग लगाएं तो 25 निम्न 225 और 45 पंजे 225। ठीक है, आगे सवाल क्या कह रहा है। ए अकेले उस कार्य का, ए तो ये क्या है टोटल वर्क है, ये क्या है इनकी कार्य क्षमता है। ठीक है, अब हमें निकालनी है ए की कार्य क्षमता। ए प्लस बी की कार्य क्षमता 9 है, बी की कार्य क्षमता कितनी 5 है। ए की कैसे निकालेंगे, 9 में से 5 गए 4 बचे, ये किसकी कार्य क्षमता होगी ए की। ए अकेले, ए व्यक्ति है वो अकेले टोटल कार्य कितना है 225 का 4/15 भाग गुने 4/15, कार्य क्षमता कितनी है कि 4 है, 4 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 15 का भाग कितनी बार है 15 बार, और 4 से 4 कटेगा, कितने दिनों कर लेगा एक कार्य 15 दिन में। ठीक, अगला सवाल है 39। किसी कार्य को ए 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी 22 सही 1/2 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 6 दिनों तक मिलकर काम करते हैं और शेष कार्य सी द्वारा 26 दिनों में पूरा किया गया। तीनों एक साथ मिलकर 16 सही 2/3% कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए कितने दिन कर रहा है 20 दिन में, बी व्यक्ति कितने कर रहा है 22.5, तो 22 दूनी 44 होते 45/2। ठीक है, 45 और 20 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा 180। 20 का जब भाग आएगा कितनी बार चला जाएगा 9 बार। अब देखो 180 में 45/2 का भाग देना है। ठीक है, तो 45 चौक 180 और 4 दूनी 8, कितनी बार गया 8 बार। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया है, वे 6 दिनों तक मिलकर कार्य करते हैं, तो 8 ए प्लस बी का 6 दिन का काम निकाल लेंगे। 9 और 8 कितने 17 और 6 दिन, तो 17 छक्के 102, ये है टोटल वर्क। ये क्या है 6 दिनों का काम, तो 6 दिन का काम घटाए कितना बचेगा 10 में से 2 गए 8 और ये 78 कार्य बच गया। ठीक है, शेष कार्य और शेष कार्य सी द्वारा 26 दिनों में पूरा किया गया। तो जो शेष कार्य है वो सी द्वारा 26 दिनों में पूरा किया, तो 26 या 78। ठीक है, तो सी की कार्य क्षमता कितनी है, ये है कार्य क्षमता काय की सी की। अब आगे तीनों एक साथ मिलकर, तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके, ए की कार्य क्षमता कितनी है 9 और बी की कार्य क्षमता कितनी है 8 है और सी कितनी है 3 है, तो कितना हो जाएगा टोटल कार्य क्षमता कितनी है 20। टोटल कार्य कितना हमारे पास 180। ठीक है, 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3%, 16 की 48 और 2 50/3 और परसेंट आओ नीचे 100। ठीक है, 50 से 50 50 दिन 100, तो 1/6 का है। ठीक है, 180 का 1/6 कितने दिन में तीनों मिलकर है 20, तो काटना कितनी है 20 का भाग लगा देंगे। 6 एकम 6 और 6
तिया 18, ठीक है। अब देखो 20/30/20 बचा है, 0 से 0 खत्म, तो 3/2, 2 एकम 2, 1/2, इतने दिन में ये तीनों मिलकर कार्य कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 40वां। ए और बी क्रमशः 45 और 40 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिनों में शेष काम पूरा कर लिया। ए ने कितने दिनों के बाद छोड़ा तथा कितने दिनों में कार्य पूरा किया? कितने दिनों के बाद छोड़ा और कितने दिनों में कार्य पूरा हुआ, ठीक है। ए 45 दिन और बी 40 दिन, ठीक है। अब 40 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 45 को ऐसे लिख सकते हैं कि 3 गुने 3 गुने 5, 3 का 9 और 9 पंजे 45, और 40 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, ठीक है। इस तरीके से तो 8 पंजे 40 और 3 तिया 9, 9 गुने 40, तो 9 चौक 36, 360 एलसीएम होगा, ठीक है। इस तरीके से एलसीएम ले लेंगे, इसका कितना होगा? 360। अब 45 का जब भाग लगाएंगे इसमें कितनी बार चला जाएगा? 360/45, तो 9 पंजे 45 और 9 चौक 36 और 5 अट्ठे 40, 8 बार गया। 40 का भाग आएगा 0 से 0, 9 बार चला गया, ठीक है। अब उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया है ए प्लस बी, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया, बचा हुआ काम कौन करेगा? बी। बी ने 23 दिनों में शेष काम पूरा कर लिया। बी ने कितने दिनों में किया है? 23 दिन में जो बचा हुआ काम। ए ने कितने दिनों के बाद छोड़ा तथा कितने दिनों में कार्य पूरा हुआ, ठीक है। तो बी ने 23 दिन में, कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिनों में शेष कार्य पूरा किया। तो बी ने 23 कार्य पूरा किया, शेष कार्य, ठीक है। अब बी की कार्यक्षमता कितनी? 9 है, तो गुना कर देंगे इसमें 9 का, तो 9 की 27 के साथ हासिल 2, 9 18 2 20, मतलब टोटल काम कितना है? 360। बी ने कार्य कितना कर लिया? 260, तो कितना बचेगा? 360 में से 260 घटा दो, कितना बचेगा? 3, 5 और 153, ठीक है। अब पूछा ये गया है ए प्लस बी, 153 जो कार्य है ए प्लस बी, 8 और 9 17, 17 निम्मा 135, तो ये है 9 दिन में, ठीक। सब 9 दिन तो ये हुआ था ए प्लस बी द्वारा, और लास्ट जो काम बचा था वो 30 दिन में पूरा हुआ, तो 9 और 23 कितने हो जाएंगे? 32 दिन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है ए 41वां। ए और बी दो व्यापारी किसी कार्य को क्रमशः 35 दिनों में अगला सवाल है 41वां। ए और बी दो व्यापारी किसी कार्य को क्रमशः 35 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। शुरू में ए और बी दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, हालांकि ए कुछ दिन के बाद कार्य छोड़ देता है और बी अकेले शेष कार्य को 29 दिनों में पूरा करता है। ए और बी एक साथ कितने दिन तक कार्य करते हैं?
ठीक है। तो ए कितने दिन में, 35 दिन में, और बी कितने, 45 दिन में, ठीक है। 35 और 45, इसमें 7 है, इसमें 9 है, तो 5 तो आने ही है, और 9 भी आने हैं, और 7 भी आने हैं, ठीक है। ये होगा इसका एलसीएम। तो 9 7 63 गुणा 5, ठीक है। 5 दिया 15, 5 हासिल 1, और 5 6 30 और 31, ठीक है। कितना हो जाएगा, 315। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 9 7 63 गुणा 5, 5 से 15, 5 हासिल 1, और 5 6 30 और 31, तो 315 इसका हो जाएगा पूरा एल्सियम, ठीक है। 35 का जब बाल आएंगे तो कितना आएगा, 9 बार जाएगा, ठीक है। और 45 जब बाल आएंगे तो कितना जाएगा, 7 बार, ठीक। अब आगे क्या कहा गया है इसमें, ए और बी दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, ए प्लस बी दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, ठीक। हालांकि कुछ दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो बचा कार्य बी है, वो करेगा। बी अकेले शेष कार्य को 29 दिन में पूरा करता है। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है हमारे पास, ये है टोटल वर्क, ये नहीं कि कार्य क्षमता है दोनों की अलग अलग, 9 है, 1 की 7 है। तो बी का क्षमता कितनी, 7 है, इसका 7 गुणा कर देंगे। 7 में 63 के 3 हासिल 6, और 7 दूनी 14, और 6 20, 203 कार्य, ठीक है। अब 315 टोटल कार्य कितना है, 315, ठीक। ये कितना है, 203, कितना 2, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, ठीक है। 112 कार्य। अब 9 और 7 कितने हुए, 16, 16 का वाला है, 16 एकम 16, 16 16 सत्ते 112, 7 दिन में ये कार्य पूरा कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 42वां। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, और पूरा काम 24 दिनों में पूरा हो गया। ज्ञात करें ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, यदि ए और बी अकेले क्रम से 25 दिन और 40 दिन में काम पूरा करते हैं, ठीक है। ए कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन, और बी कितने दिन कर रहा है, 40 दिन, ठीक है। अब 25 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 200, 25 अट्ठे 200, और 40 का भाग लाएंगे, इसमें कितनी बार चला जाएगा, 0 से 0, 4 पंजे 20, ठीक है। इस सवाल में ये कहा गया था ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, एक साथ काम करना इन्होंने शुरू किया, ए और बी ने, ठीक है। ए ने काम छोड़ दिया, ए छोड़ चला गया, कौन कर रहा है, बी, और पूरा काम 24, ए छोड़ चला गया, और पूरा काम 24 दिनों में पूरा हो गया। ये कितना हुआ, 24, ठीक है। बी का क्षमता कितनी है, 5 है, तो 24 पंजे कितने होते हैं, 120, टोटल वर्क कितना है, 200, 200 में से घटा देंगे 120, कितना बच जाएगा, 80। अब 80 जो कार्य है वो दोनों को अगर पूछते हैं तो दोनों को ऐड करके इसमें भाग लगाते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ ए का पूछा गया कि ए कितने दिन के बाद छोड़ा था, तो कितना, एक क्या क्षमता कितनी है, 8 है, तो 8 का इसमें भाग लगाने कितना बच जाएगा, 8 ढाई 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। 10 दिन के बाद ए ने 10 दिनों के बाद काम छोड़ा था, ठीक है। अगला सवाल है 43वां।
ए और बी मिलकर 40 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 31 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 46 दिनों में पूरा हो गया। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए अकेले 1/2 काम पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर 40 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी, ठीक है। मान लीजिए ए भी 40 दिन में कर रहा है और बी भी 40 दिन में कर रहा है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है। और 31 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ा है। 31 दिन के बाद, अगर 31 दिन पहले छोड़ता, ठीक है, तो कितना बचेगा? 9, ठीक है। और इसने 9 दिन पहले कार्य छोड़ दिया और यहाँ 46 दिनों में पूरा कार्य हो जाता। ये 6 दिन बाद गया, ठीक है। ये 6 दिन बाद गया और 6 दिन पहले काम छोड़ दिया इसने, ठीक है। ए और बी, ये क्या है? समय का अनुपात है। 6 और 9, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा? इफिशिएंसी का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2, ठीक। अब ए अकेले 1/2 काम पूरा कर सकता है। अब दोनों कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी 5 और ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों करना है? 40 दिन में। तो ए प्लस बी कितने में? 40 गुणे 5, ठीक है। तो टोटल वर्क निकल के आ गया, कितना हो गया? 200, ठीक है। अब पूछा ये गया है कि ए अकेले 1/2 काम पूरा कर सकता है। तो ए की कार्यक्षमता कितनी है हमारे पास? 3, तो 200 गुणे 1/2, 1/2 काम, और कितने दिन में? 3, ठीक है। टिकट क्या करना? 100 बार, तो 100/3, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और कितने बचेंगे? 10, 3 तिया 9, 1/3 डे में काम पूरा हुआ, ठीक।